नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आने वाले 66 बीपीएससी के लिए टॉप 10 हिस्ट्री का क्वेश्चंस। इसका सीरीज 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज 1 और सीरीज 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पढ़ सकते हैं सीरीज 1 और सीरीज 2 का टॉप 10 हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामबिलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। वे किस जिला से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा मुंगेर जिला से संबंधित थे। चूंकि 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है आपसी मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 ईस्वी को ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसी फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य मुंगेर के रामबिलास सिंह थे। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह जो है कब हुआ था? 1820 से 1821 ईस्वी में। ये विद्रोह जो है कई आर्थिक कारणों से सिंहभूम एवं छोटा नागपुर के हो एवं मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध जो है विरोध किया था। तो इसी को हो विद्रोह के नाम से जाना गया। पहला विरोध जो है 1820 से 21 ईस्वी में किया हो जाति ने। फिर दूसरी बार 1831 ईस्वी में जो है कंपनी की सेना से उन्होंने टक्कर ली। फिर 1837 ईस्वी तक दोनों प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन होता रहा और भयंकर विरोध प्रदर्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में समझ लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसकी रचयिता हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म जो है 27 जून 1838 ईस्वी को हुआ था नौहाटी में। नौहाटी कहाँ है? कोलकाता में। और इनका मृत्यु जो है 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को हुआ था। 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। 27 जून 1838 ईस्वी को जन्म हुआ था। तो यह याद रखना है, 38 में जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ? 94 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, किस शहर को एशिया में सबसे बड़ा खुले स्मारकों वाला गुम हुआ शहर माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा हम्पी को माना जाता है। एशिया में सबसे बड़ा खुले शहर वाला गुम हुआ शहर हम्पी को माना जाता है। क्योंकि हम्पी जो है कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के तमाम अवशेष मौजूद हैं। इसीलिए इतिहास में पुरातत्व के लिहाज से हम्पी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब से कब तक थी? 1336 से 1565 ईस्वी तक हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी के अन्य नाम प्राचीन काल में थे, जैसे कि देख लेते हैं। पहला इसको पंपा क्षेत्र भी कहा जाता था, भास्कर क्षेत्र भी, और फिर हम्पे भी कहा जाता था। हम्पी को किष्किंधा क्षेत्र के नाम से भी हम्पी को जाना जाता था। हम्पी के जो भवनावशेष है 1800 ईस्वी में एक पुरातत्वविद जो हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। किसके द्वारा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भवनावशेष 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया। हम्पी को जो है 1986 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत में घोषित किया गया था। 1986 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत में हम्पी घोषित किया गया था। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, शेरशाह सूरी को शेख खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर होगा दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक मोहम्मद खान नुहानी ने किया था।
किसने किया था? दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक थे मोहम्मद खान नुहानी। इन्होंने शेरशाह को शेरखा की उपाधि दिया था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा। शेरशाह ने भूमि की माप हेतु 32 अंकों वाला सिकंदरी गज चलाया था। काबुलियत प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने किया था। पट्टा प्रथा, डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। शेरशाह के समकालीन पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जयसी को माना जाता है। वो शेरशाह के समकालीन थे। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जयसी। शेरशाह ने 2 मुद्राओं चलाए थे। तांबे का 380 ग्रेन दाम का और चांदी का 178 ग्रेन दाम वाला। 2 इमारत भी शेरशाह ने बनवाए। सासाराम में एक इमारत बनवाए जिसमें एक झील के बीच जो है अपना मकबरा का निर्माण कराया था। और दूसरा पुराना किला जो दिल्ली में है उसका निर्माण भी किसने किया? शेरशाह ने किया। शेरशाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। और शेरशाह ने 2 युद्ध लड़े थे हुमायूं से। दोनों युद्ध में विजय हुए। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट, इसकी मृत्यु जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के विद्रोह जब हुआ था तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। पामस्टर्न का कार्यकाल जो है 1855 से 1858 तक माना जाता है। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था और विधिवत रूप से 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार से वीर कुंवर सिंह यानी बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। पटना से पीर अली, दानापुर से जोधारा सिंह, फतेहपुर से अजीमुल्ला और बरेली से खान बहादुर खां, मेरठ से कदम सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो याद रखना है, फतेहपुर से अजीमुल्ला और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। और भी है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, वो सब याद ही है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा। फतेहपुर अजीमुल्ला और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। मेरठ से कदम सिंह नेतृत्व किया था। दानापुर से जोधारा सिंह। तो उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक विजेता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। इनको जो है विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। तो इसलिए शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था 1922 में अधिवेशन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ये कब किया था? 1930 के दशक में। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? 1930 ईस्वी में। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन
1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका उत्तर होगा छपरा से सक्रिय थे, बिहार के छपरा जिले से जो है राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, बिहार के छपरा जिले से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूंगी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।